नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना के साथ। दोस्तों, आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वो अति लोभो न कर्तव्य संबंधित रहेगा और ये कक्षा 7 की संस्कृत की बुक से लिया गया है, जो कि संस्कृत गद्य का पाठ है। ठीक है दोस्तों, आज के लेसन प्लान में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो जो बच्चा चैनल पर नया हो, बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ रोज़ाना मिलते रहते हैं। चलिए आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। जिसपे देखिए, सबसे पहले आप जब कक्षा में पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है, यानी आपका श्यामपट्ट कौशल जो होता है उसे दिखाना होता है। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड आपका विद्यालय का नाम लिखते हैं, जो भी आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो, कक्षा आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो, कालांश में किस विषय को अंतर्गत पढ़ा रहे हो, कौन सी दिनांक, कौन सा दिवस एवं किस अवधि के अंतर्गत आप अपने पीरियड के हिसाब से पढ़ा रहे हो। उसके बाद देखिए, प्रकरण आपको उस समय नहीं लिखना है। ये चीज़ मैं हर लेसन प्लान में बताता हूँ कि प्रकरण का नाम आप जब उद्देश्य कथन करते हो तब लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उद्देश्य से संबंधित। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। अगर मैं बात करूँ सामान्य उद्देश्य की, तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जिसमें पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागोत्पादनम। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरण। छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति रुचि जागृत करनी है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। छात्रों के जो शब्द भंडार में उसमें नवीन शब्दों का उसमें क्या है कि बच्चों में नवीन शब्दों का वृद्धि करेंगे, नवीन शब्दों का ज्ञान करवाएंगे। छात्रेभ्य गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। कि छात्रों में जो गद्य के गति यानी गद्य के अंतर्गत जो भी उसने देखा है, जो भी कुछ उसका दर्शन किया है, उसका क्या है अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहणम समताया विकास। छात्रों की अर्थग्रहण क्षमता का विकास होना चाहिए। जो भी वो लेसन पढ़ रहा है, उस लेसन से संबंधित उसमें उसका अर्थ जल्दी से जल्दी ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी इसमें देखिए जो हमारा प्रकरण या शीर्षक से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जिसमें पहला देखें, सर्वे छात्रा अति लोभो न कर्तव्य विषय ज्ञास्यन्ति। यानी सभी लोग अति लोभो न कर्तव्य, जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रकरण के बारे में पढ़े हैं, उसको समझ सकेंगे। छात्रा लोभ विषय ज्ञास्यन्ति, यानी लोभ या लालच या लोलुपता के संबंधित छात्र जान पाएंगे। लोभेन उत्पन्न दुष्परिणाम विषय जानते हैं, यानी लोभ करने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके संबंधित बच्चा जान पाएगा। लोभ न करणीयम विषय प्रचार प्रसारणम। कि लोभ नहीं करना चाहिए, इसके विषय में क्या है लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड कहते हैं। इसमें देखिए, छात्र अध्यापक पाठ्य योजना पढ़ाते समय किन्हीं वस्तुओं का उपयोग लेता है, या फिर मैं कहूँ कि उसका सहायता रूप में काम में लेता है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जिसमें देखिए, सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका क्या हो गया कि ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर, संकेतिका आपका पॉइंटर, और लपेट फलक को यहाँ पे संस्कृत में आप आकुंचन फलक लिखते हैं तो ज़्यादा उचित माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञानम। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले बच्चों से आप उसका पूर्व ज्ञान जरूर जांच लिया करो, क्योंकि पूर्व ज्ञान से ही हम नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सर्वे छात्रा सामान्यतः लोलुपता विषय जानती। कि सभी छात्र यानी लालच के विषय में सामान्य तो जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि कहावतों में बहुत सी बार सुना होता है, लालच बुरी बला है, लालच करोगे तो जीवन बर्बाद होगी, ठीक है, इत्यादि जो भी है। उसके बाद छात्राध्यापक अगला प्रश्न करता है, यानी अगला कथन करता है, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें देखिए, छात्राध्यापक कथन एवं छात्र कथन दो कॉलम बनाए जाते हैं। जिसमें छात्राध्यापक कथन में तो छात्राध्यापक क्या है अपना शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र कथन में छात्र क्या करता है कि छात्राध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। पहला प्रश्न देखिए प्रस्तावना प्रश्न का, कि अस्माकं वस्तु विक्रयात किम लाभ। कि हमारे को वस्तु बेचने से क्या लाभ है, तो धन का लाभ होता है। धनस्य अधिकम इच्छा किम कथ्यते, यानी धनस्य अधिकम इच्छा, यानी धन की और भी अधिक इच्छा करना क्या कहलाता है, लालच या लोलुपता। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, लोभस्य किम दुष्परिणाम भवेत, यानी लोभ से क्या कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। भवंत किम जानती, उससे मतलब आप क्या जानते हो, तो संभावित उत्तर बच्चा देता है, और उसमें जितना जानता है वहाँ तक बताता है, लेकिन जहाँ पे नहीं जानता बच्चा वहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्राध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। इसमें देखिए, प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम आज हम
अति लोभो न कर्तव्य, अति लोभो न कर्तव्य जो विषय है विस्तृत अध्ययनम करिष्यामः, जो इससे संबंधित हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक विशेष रूप से क्या करता है, बच्चों को जो भी पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक में से वो पाठ खोलने के लिए निर्देश देता है, छात्र क्या है उसको खोलते हैं। और यहाँ पे विषय वस्तु अगर डैश डैश करके लिख सकते हो, नहीं भी आप लिखना हो तो कोई बात नहीं, खाली रख सकते हो। उसके बाद आदर्श वाचन। इसमें देखिए आदर्श वाचन में मुख्य रूप से छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु होती है, पाठ्य वस्तु होती है, उसको बच्चों के सामने पढ़ता है, लेकिन पढ़ते समय वो शुद्धता, स्पष्टता, समुचित स्तर वगैरह का सभी का ध्यान रखते हुए इसमें गद्यांश का आदर्श वाचन करता है और छात्र क्या है सभी सुनते हैं। उसके बाद छात्रों को क्या है आदेश देता है, कुछ छात्रों को आदेश देता है, कतिपय छात्र यानी कुछ छात्रों को आदेश देता है कि जो मैंने आदर्श वाचन किया उसका आप अनुवाचन करो, और बाकी छात्र क्या करते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक क्या है, छात्र जब पढ़ता है अनुवाचन के रूप में तो कहीं पे कहीं उसमें अशुद्धियाँ कर देता है, जिनको छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर अशुद्धियों को लिखता रहता है, और बाद में छात्राणाम च संयोग, छात्रों के संयोग से ही उस अशुद्ध शब्दों का क्या है संशोधन करवाता है, और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक लिखते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे काठिन्य निवारण। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब आदर्श वाचन करता है तो बच्चे उसका अनुवाचन करते समय, जब अनुवाचन करते हैं तो बच्चों को ये दिक्कत आती है कि किन्हीं शब्दों में उसको बोलने में या फिर कठिनता आती है उनको समझने में कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं। तो जब वो कठिनता आती है तो छात्र क्या करता है, छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों का वो कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण कराता है। जैसे यहाँ कश्चित, कश्चित का पहले अर्थ बताएगा कि कश्चित मीन्स कोई, और यहाँ पे वाक्य प्रयोग करके बताएगा कि कश्चित राजा मीन कोई राजा था या कोई राजा है इत्यादि। यहाँ पे सभी के दे रखे हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये सभी की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, उनके आधार पर आप देख सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए मौन वाचनम। मौन वाचनम, इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है कि मौन वाचन के माध्यम से ये कहता है कि आपका अशुद्धि संशोधन करवा दिया गया, आपका काठिन्य निवारण करवा दिया गया है, लेकिन अब क्या करना है, आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई तो अब क्या करते हैं, आप मौन वाचन करो, यानी शांत रहते हुए विषय वस्तु को दोबारा से पढ़ो, और स्वयं क्या है कि छात्र अध्यापक कक्षा का निरीक्षण करता रहता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है विचार विश्लेषण में स्पष्टीकरण से। इसमें मुख्य रूप से छात्र अध्यापक क्या करता है, इसमें छात्र अध्यापक एक प्रश्न देता है जिसके माध्यम से बच्चा विचार शक्ति, तर्क शक्ति यानी कल्पना शक्ति का विकास कर पाए, ऐसा प्रश्न उसमें देखा जाता है। और देखिए ये प्रश्न रखा जाता है, उसका सामान्य उत्तर बच्चा देता है, लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट रूप से बच्चों को बताने का प्रयास करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पाठांतर्गत राज्ञ नाम के, पाठ के अंतर्गत राज्ञ यानी राजा का नाम क्या था, तो मायादास। छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण यानी थोड़ा डिटेल से बताता है कि एक देश में कोई राजा रहता था, उसका नाम मायादास था, और वो अति लोभी, ठीक है, अति लुब्ध यानी लालच से दरिद्र था, और जीवन में जीवन यापन यानी दरिद्रता के रूप में, लोभ के कारण दरिद्रता से जीवन यापन कर रहा था। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक विषय वस्तु पढ़ा देता है तो उसके बाद बच्चे को कितना समझ में आया ये जानने के लिए कुछ बोध प्रश्न करता है। जैसे राज्ञा नाम की, राजा का नाम क्या था, तो मायादास। दूसरा देखिए राज्ञा कस्मिन जीवन यापनम करोति, तो वो दरिद्रता से जीवन यापन कर रहा था। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक कुछ मूल्यांकन प्रश्न करता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का आकलन करना। जिसमें पहला देखिए मायादासस्य मैले के आगत, यानी मायादास के महल में कौन आया था, या प्रसादे के आगत है, ठीक है, तो मुनि आया था। राज्ञ से स्पर्शेण वस्तु न कस्मिन प्रकार आ जाते, यानी राजा जब किसी भी वस्तु को टच करता था या स्पर्श करता था तो वो कैसी हो जाती है, तो वो स्वर्णमय यानी सोने की हो जाती थी। तीसरा देखिए राज्ञ स्पर्शेण जलम किम रूपम धारितवान, कि राजा जब जल को स्पर्श करता है तो कौन सा रूप धारण कर लेता है, तो वो सोने का पिंड के रूप में धारण कर लेता है। चौथा राजकुमारी की अनियति, ये राजकुमारी क्या लेके आती है, तो पुष्प मंजरी का, ठीक है, पुष्प मंजरी लेके आती है। पांचवा प्रश्न देखें मायादास शोक यानी किम करता है, मायादास शोक में क्या करता है, तो विलाप करता है यानी रोता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अंतिम उद्देश्य या अंतिम जो हमारा बिंदु है उसकी तरफ, जो कि है होमवर्क यानी गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों को ऐसा प्रश्न देता है कि इसमें बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास हो सके और बच्चा पाठ का अच्छे से रिवीजन कर पाए। अति लोभो न कर्तव्य अस्य पाठात का शिक्षा मिलती है, यानी अति लोभो न कर्तव्य, इस पाठ से हमारे को क्या शिक्षा मिलती है, स्वशब्दान लिखित आने, अपने शब्दों में लिख कर लेके आए।
ऐसा कहते हुए छात्राध्यापक क्या है, अपनी संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के सामने रख देता है, बच्चों को गृह कार्य दे देता है। इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना जो होती है खत्म। अति लोभो न कर्तव्य आज का प्रकरण था, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना थी। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जैसे आप लिंक को टच करते हो तो पीडीएफ पे पहुँच जाते हो। बाकी किसी बच्चे को कोई नए प्रकरण या नए लेसन प्लान की ज़रूरत हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, और जल्दी से जल्दी आपको वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। अशोक चावला एजुकेशन हब में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना में नए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।